को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। कल्याण कामनी अहोभाग्यशाली गीता अनुयायी मेरी देवियों, अपने जन्म को सफल करने की एक विशेष इच्छा लिए हुए सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, भगवान जी के अवतार का, उनके साकार रूप धारण करने का जो विशेष लाभ है वही हम उठा रहे हैं। एकाग्र हो जाओ भाई, सब के सब जो निराकार सर्वव्यापी जात है वो साकार बन जाती है। किस लिए? आप सबके कल्याण के लिए। हमारा कल्याण कैसे हो? केवल इस बात को साकार रूप में अपने दृष्टांत, अपनी एग्जाम्पल देकर, अपनी वाणी से जो कुछ वो बोल पड़ती है उसी को उपदेश कहा जाता है। उस उपदेश को अपने में ला करके, पेट में हमारे और भी तो चीजें होती हैं, पानी होता है, अन्न होता है, दूध होता है, फल होता है, लेकिन हम विशेष प्रकार की गोली भी ले जाते हैं अंदर। क्यों? पेट में कुछ विकार पैदा हो गया है, कुछ बिगाड़ पैदा है, बाकी चीजें भी गए, उसमें एक गोली डाल दी, वो विकार को दूर कर देती है, बिगाड़ को दूर कर देती है। इस तरह बाकी भी अंदर मन में, ये तो मैंने एक स्थूल शरीर की बात कही, तो एक टेबलेट काम कर गई, उस विकार को, जो गंदे गंदे विकार आ रहे थे, तबीयत घिर रही थी, आंखों के सामने कुछ अंधेरा सा छा रहा था, उस गोली ने अपना प्रभाव दिखा दिया। क्योंकि गोली जब घुलती है तो खून में मिलती है, विकार खून में पैदा हो जाती है, पेट में भी होते हैं, फिर खून में निकल जाते हैं, मिटा दिया उसने। इस तरह भगवान ने क्या दिया? विचार और अपने जीवन का दृष्टांत। तो हर एक में विचार है, भगवान ने भी विचार दिए, लेकिन विचार शक्ति भरे विचार है। जैसे गोली एक बिगड़े हुए पेट के लिए काम कर जाती है, इस तरह भगवान के उच्च कोटि के शक्ति से भरे हुए विचार हमारे कमजोर और दुखदायी विचारों में काम कर जाते हैं। आज तुम्हें ये दृष्टांत दिए बिना रह नहीं सकता। हम दवाई लेती है, हमारे खून में जो खराबी हो जाती है, हमारे को बीमारी लग जाती है, उसके अंदर बुरे जीवाणु हो जाती है, उनको मिटा देती है और अपनी शक्ति दिखाती है। इस तरह भगवान के उपदेश, विचार, विचारधारा तो हर एक के अंदर है, अर्थात लाइन ऑफ थिंकिंग हर एक के अंदर है, लेकिन लाइन ऑफ थिंकिंग वो दुख देने वाली हो जाती है। याद रखना मेरी देवियों, वो विचारधारा हमें दुख देती है। क्यों? उस विचारधारा में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। भगवान की विचारधारा में विवेक है, वैराग है, भक्ति है, प्रेम है, लगनता है, त्याग है और प्रभु का सिमरन है। ये पॉजिटिव थॉट्स वो भी हैं जो हमारे में, थॉट्स वे भी हैं। बस ये जीव को सुख देती है। भगवान का अवतार सफल हो जाता है। अब बार बार सोचा करो, भगवान ने क्यों अवतार लिया? जीवों को सुख देने के लिए। बल्कि मैं ये कह दूं, भगवान की हर एक क्रिया जीव को सुख देने के लिए। जैसे हमारे मां बाप की, जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया है, हर एक क्रिया हमें सुख देने के लिए थी, है, रहेगी। इस तरह भगवान के अलौकिक रूप में हर एक क्रिया सुख देने के लिए है। अब विशेषकर उनकी गीता, अर्थात उनके श्रीमुख से निकला हुआ उच्च कोटि का ज्ञान, हर एक में ज्ञान है, हर एक में विचार है, लेकिन ये विचार अच्छे नहीं, ये विचार दुख देने वाले गए। भगवान के विचार सुख देने वाले गए। भगवान के विचारों को हम अपने अंदर ले जा रहे गए, तो ये शक्तिशाली विचार है। तो जो दूसरे विचार होते हैं उन पर यह हावी आ जाते हैं, ओवर पावर,
बस फिर हमें सुख मिलने लगे। जैसे गोली अंदर खाई, विकार मिटने लग जाते हैं, गोली अपना असर दिखाती है, भगवान के विचार हमारे पर प्रभाव डाल देती है, फिर विचार पवित्र हो जाती है, कर्म पवित्र। ओहो, विचार पवित्र, कर्म पवित्र, फल पवित्र। क्योंकि विचारों से कर्म होती है, हाँ, कर्मों से आदत बनती है, हाँ, उसी से हमें फल खट्टा या मीठा मिलता है, सुख या दुख। अब इन दिनों जो भगवान प्रेरणा देकर के हमें सुना रहे गए दैनिक जीवन में गीता, हम किसी को अमीर मानते हैं तो उसके दैनिक कार्यों में बाकी से पोशाक अच्छी है, रहनी सहनी बड़ी अच्छी है, कई बार मैंने कहा उसका मकान बहुत अच्छा है, हम साइकिलों पर घूमते हैं, उसके पास एक नई जो है फैशन की और नई मॉडल की कार है, अच्छा, नौकर चाकर है, इससे देख बड़ा अमीर है भाई। यानी उसके बाहर का व्यवहार को देखते हुए हमें बड़े बड़े पूंजीपति है, बहुत सेठ है, बाहर चीजों को देखकर। इसी तरह हाँ, भगवान के उपदेश को लेकर क्या ये कब होगा, हमें कैसा पता लगे मैं भगवान के उपदेश का लाभ उठा रहा हूं? आपको कैसा, आप सुन जाते हैं बस? नहीं, जैसे सेठ के बारी जो है काम दिखाते हैं, ये पूंजीपति है, ये कैपिटलिस्ट है। इस तरह भगवान के भक्त के चेहरे की रौनक, उसकी दैनिक चर्या अर्थात डेली लाइफ, उसका बोलना, उसका व्यवहार, उसका आचार, उसके मैनर्स, उसके एटिकेट्स, ओए ये सब बताते गए कि इसमें और बाकियों में कितना अंतर है। उसकी चितवन, उसके इरादे, उसकी चाल ढाल। भला हो उस प्यारे अर्जुन का जिन्होंने ये प्रश्न करके भगवान के अंदर से राज की बातें निकलवा ली। प्रश्न जानते क्या है? हो क्या बूदोबाश उनका कैसा सुखन। प्रभु आपने पहुंचे हुए को लक्षण तो बताइए, उनकी इंडिकेशन तो दीजिए, वो उनको क्या हो जाता है अंदर। सुनो मेरे प्रेमियों, ध्यान से कुर्बानी करके आयो। ये भवन कोई आपके ऑन द वे तो है नहीं, आपको विशेष कुर्बानी करके मेरे देवियों सज्जनों आना पड़ता। भगवान ने एकदम दूर बनाया कि जिनके अंदर आग लगी हुई हो कल्याण की, वो आए और लाभ उठा ले। तो महाराज जी के विचारों को आपने लेना है। दैनिक जीवन में उनको उतारवाना। गीता सिर्फ पढ़ने का मैंने लाभ नहीं देखा, मैं वही बात बोल रहा हूं, गीता सुनने का मैंने लाभ नहीं देखा। गीता पढ़ के सुन के जब एकांत में बैठ के मनन किया, कि मनन करना कैसे होता है, जैसे पशु सन्नी खा के जुगाली करता है। जो खा लेता है वो धीरे धीरे मुंह से निकाल कर क्या सिस्टम बना हुआ है, मुंह में झाग पैदा कर रहा है, ये जुगाली हो रही है, मस्टिकेशन। अब वो पेट में डाल रहा है जुगाली करके, उसको पीस पीस के अंदर रख रहा। इस तरह बाद में हम लोगों ने मनन किया, विचार किया, सोचा, गहराई में गए, अपनाने के लिए मजबूर हो गए। अब गीता ने अपना रंग दिखाया, भगवान के उपदेश ने अपना रंग दिखाया। मनन और निध्यासन, तीन ही तरीके हमारे महाराज जी के चरणों में, जिनमें हमारा अग्रित बार प्रणाम है, बता गए भगवान के ज्ञान को लेने के। एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए जो आज्ञा, एकांत में बैठकर सुनी बात पर विचार कीजिए जो आज्ञा, विचार की बात को अपनाने की कसमें खा लो। श्रवण, मनन, निध्यासन, हियरिंग, थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल लाइफ, ये तीन ही तरीके अपने परम पिताजी ने बताए। याद रखना मेरे देवो, ऐसे ही वातावरण में बैठ करके एकाग्रतापूर्वक श्रवण करें भगवान के ज्ञान को। फिर जो बातें चुप जाए, जो बातें एकदम घर कर जाए वाला, इनटू से स्ट्राइकिंग एंड अपीलिंग, उस पर विचार करें, फिर मजबूर हो जाएंगे हम अपनाने के लिए। अब गीता का लाभ हुआ, अब गीता का फायदा हुआ, शाबाश, अब लाभ भी अब है, शाबाश। ऐसा एक दृष्टांत देती है, होता भी संकोच है, लेकिन महापुरुषों ने दिया इसलिए बता भी देता हूं। अब के 3 साल हो गए, हाँ, बड़ी तमन्ना थी मैं भी मां बनूं, लोगों को मां बना देखकर, उनके पास बच्चा है, खेलती हैं, उनके मुंह में उंगली डालती हैं, बच्चा यूं मारता है, खुश होती हैं, और बच्चे छेड़ती हैं, उनके बाल बच्चा खींच रहा है, बड़ी खुश। मेरा भी बच्चा हो जो इस तरह करे, जाती हुई मेरी चुनरिया से पीछे खींच ले, मैं को छोड़ दे चुन्नी, और कैसी खुशी देखो आपने कार की मां ने। आपने खुशी किन बातों में रखी हुई है? बच्चा खींचे, मैं अपना लड़ खींचू,
ना, नहीं नहीं, मैं नहीं तोता, बोल भी नहीं सकता, मैं नहीं तोता, और तुम कड़कारियां मारती हो कि हाय आज मुझे शादी का फल मिल गया। मैं कहती छोड़ दे, मैं तो नहीं तोता, मैं नहीं तोता, बस गदगद हो गए जैसे किसी कंजूस को लाखों रुपया मिल गया हो। ममता, स्नेह, शाबाश आपको मिल गई, क्योंकि भावना ये शादी के बाद यही भावना होती है आमतौर पर, मेरा बच्चा हो मैं मां बनूं। और एक की शादी हुई, अच्छा दृष्टांत देते हैं, 3-4 साल हो गए, वो तंग करती है पति को, मेरा बच्चा क्यों नहीं होता, हर एक की बच्चा, मेरी सहेलियों का बच्चा, मेरे पड़ोसन का बच्चा है, वो कहते तेरा बच्चा क्यों नहीं होता, तो मेरी शादी नहीं हुई। देख ले तेरी शादी मेरे साथ हुई है, हाँ, फिर मेरा बच्चा क्यों नहीं होता, तो मैं तो कोई अपनी ओर से तो जो कहती है चीज ले आ वो ले आ, जो तू कहती है फलाने कपड़ा पहना मैं ले नहीं आता ले आता हूं, हाँ, जो तू कहती है मेरे से प्यार कर, मैं क्षमा करना प्यार भी कर देता हूं, सब कुछ करता हूं, मैं अब क्या करूं, मेरे जो बस की बात है मैं नहीं कर रहा। इस प्यार को लगे आग, इसके खाने को लगे आग, कपड़ों को पहनाने को लगे आग, मेरा बच्चा तो होता नहीं, मैं क्या करूं इस प्यार के कपड़ों को पहनने के। अब तू बताना, वो भी रोती है, वो भी रो पड़ता है, वो भी रो पड़ता है। अगर मेरा बच्चा नहीं होता तो आपके प्यार को मैं क्या करूं। हाय, इसी तरह इनकलाबी बन जाओ आप। मेरे जीवन की अब शाम आ चुकी है। अगर मैं सत्संग में पढ़ता हूं, आता हूं, टाइम देता हूं, अगर मेरे अंदर ज्ञान का बच्चा पैदा नहीं होता, मुझे आने का लाभ क्या हुआ यहां। अगर कोई बात मेरे अंदर नहीं ठहरती, तो अगर आपके अंदर नहीं ठहरती, क्षमा करना बच्चे मुझे भी शर्म करना पड़ेगा, अगर श्रीमान की शक्ति आप में नहीं ठहरती, बच्चा कहां से पैदा होगा। हाँ, इसी प्रकार अगर भगवान की कोई भी बात आप में नहीं ठहरती सजनों, मुझे भी लानत गिन गिन के और आपको भी लानत। फायदा क्या हुआ हमारे, मैं तो इनकलाबी हूं बच्चे, एक आग लगी पड़ी है मेरे अंदर। हमारे जन्म लेने का, सत्संग में आने का लाभ क्या है, भगवान के ज्ञान को अपना बना लेना और उस ज्ञान के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने कार्यों में दिखा देना, बस यही जन्म का लाभ है। या आने का ठोस लाभ मैं तो यही समझता हूं। मैं तो गीता पढ़ने का लाभ ये देखा है, इंसान एकदम बदल जाए, ना वो इरादे, ना वो विचार, ना वो कर्म, ना वो विचारधारा, इंटायरली चेंज, तब समझिए मुझे सत्संग का लाभ हुआ। आप खुद ही कहती है अब मुझे लाभ हुआ, अब मैं मां बन जाऊंगी। क्यों? किसी की शक्ति आप में ठहर गई, अब लाभ हुआ आपके तो शादी करने का। हमें भी तब लाभ होगा जी जब भगवान का विचार हमारे में ठहर जाए, हमारे में रुक जाए। हाँ, वरना सजनों मुझे माफ कर देना, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई लाभ नहीं, फिर ठोस लाभ को नहीं। इरादे फिर वो गंदे आ जाते हैं, विचार फिर गंदे आ जाते हैं, विचार गंदे आ जाते हैं, कर्म गंदे होते हैं, तो कैसे पता लगेगा क्या कि मुझे सत्संग का लाभ हो रहा है। हमें सत्संग का लाभ हुआ, हमें कैसे पता लगे। भगवान ने एक नहीं, मेरी देवियों, कल्याण कामी देवियों, अनेक जगह इस बात पर जोर दिया कि ये बात टिक जानी चाहिए, ये बात ठहर जाए। जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश, भगवान कह रहे हैं जो मेरे उपदेश के अनुसार अपने में इनकलाब नहीं पाते, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके ऐसा फरेब फतूर, वो जाहिल, भगवान गाली दे रहे हैं मुझे और आपको, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। इसलिए ऐसे बनो, या आने वाले, मैंने कई बार कहते हैं ये तो आना छोड़ दो, ये समय कहीं और गुजार लिया करो, ये समय घर में कई 36 काम पड़े हैं वो और कर लिया करो। अभी दाल बीननी थी छोड़ के आई हो, अभी और कुछ काम धंधा अपना तो छोड़ के आई हो, या आया तो कहते मेरे में तब्दीली आ जाए तब मैं सत्संग में जाऊंगी। मेरे दैनिक जीवन में मेरे भगवान उतर आए, मेरे दैनिक जीवन में मेरे प्रभु के उपदेश उतर आए। आजकल यही प्रसंग है, दैनिक जीवन में गीता, मेरे से ज्यादा इनकलाबी बन जाओ। ओ मेरे देवियों, मेरे से भी कहीं ज्यादा आप क्रांतिकारी बन जाए, रेवोल्यूशनरी माइंडेड, क्या नहीं। सुनने का लाभ ही यही है, हमारे दैनिक जीवन में उतर आए गीता। गीता उतरी हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण से उतरी हमारी वाणी में, वाणी से उतरी अब हमारे विचारों में, विचारों से उतरी आपके अंतःकरण में। अब आपके अंतःकरण और आपके बाह्य जीवन में अंतर आ जाए, बिल्कुल एकदम इनकलाब। इसे मैं आजकल के शब्द बोलूंगा ओवरहॉलिंग। जैसे बनी टूटी मशीन दी या कार या कोई भी चीज हम दे आए वर्कशॉप में, इसकी ओवरहॉल कर दो, सारे बने टूटे पुर्जे वो निकाल देंगे, उसकी जगह नए पुर्जे लगा देंगे। रंग भी उतर गया आपके कार का, नया रंग कर देंगे, बिल्कुल न्यू बना देंगे, बिल्कुल न्यू। इसे अंग्रेजी बोलते हैं ओवर, आप बोलती है ओवर ऑलिंग। ओवर ऑलिंग तो शब्द ही कोई नहीं, आप ALLING नहीं, ओवरहॉल शब्द है HUL। अच्छा, ओवरहॉलिंग एकदम, जैसा मैं अपनी भाषा बोलेंगे काया कल्प, काया कल्प,
बड़ा प्यारा शब्द अपनी भाषा का, कायाकल्प हो गई, बिल्कुल ही बदल गए ऊपर से नीचे तक। यह ओवरहॉल हो गए। तब तो लाभ है यहां आने का। तब भगवान कहते मुझे भी तो दिखा ना, मुझे भी दिखा क्या कि तेरे में अंतर आया, ये विषय चला हुआ है। दैनिक जीवन में हमारे अंतर आ जाए। दैनिक जीवन में हमारे पास क्या चीजें हैं? बुद्धि, मन और तन। बुद्धि ये नाभि, हमारी नाभि से पूरे 10 उंगलियों पर ये मन। आपने ये उंगलियां कर ली करो, ये अंगूठा साथ मिला के, ये उंगलियां साथ मिला के, और इसको ये साथ रखा, ये रखा, जहां ये आता है अंगूठा दूसरा, ये 10 उंगल, पूरे 10 उंगल, ये मन का स्थान, और ये हमारा तन। इनमें अंतर आया है कि नहीं? कितना स्पष्ट बोल रहा हूं। मेरी बुद्धि के इरादे में अंतर आया कि नहीं? मेरे मन में विचार उच्च कोटि के जा रहे हैं ऊपर, और मेरे कार्यों में मेरे भगवान की मुस्कुराहट आई है कि नहीं? यह है दैनिक जीवन में गीता। और हर अध्याय का सार हमारे में आ जाना चाहिए, हर अध्याय का सार। अरे कमाल हो कमाल, हर अध्याय का सार आ जाना चाहिए। रोटी खाने आप बैठी, बड़ा आसान करने की मैं तो अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं, मैं कामयाब हो जाऊं समझाने में। आप रोटी खाने के लिए उन दिनों हमारे डाइनिंग रूम नहीं होते थे। सीधी बात, चौकी रखी, एक चौकी पीछे एक चौकी आगे, अगर आपके घर में ऐसा होता हो तो, या पीढ़ी पीछे चौकी आगे, उस पर थाली रख दी। अब मां दे रही है, अब मां परोसेगी। आजकल सिस्टम कुछ और है, ये तो हमारी दादी जी का टाइम और मां जी का टाइम। हमारे एक कौली रखी, दूसरी कौली रखी, थाली के अंदर रखती जा रही है। थाली चौकी के ऊपर, चूंकि हम मानते हैं अन्न भगवान का रूप है, इसे पैरों तक मत रखो, इससे जरा अपने से ऊंचा रखना चाहिए। ये ठीक है, हमारी सभ्यता यही कहती है, अपने से ऊंचा रख के भोजन करो। गुड, जो कि अन्न भगवान का रूप है। तो आइएगा, अब उन्हें 5-4 रख दी, हमने गिनी 1 कौली, 2 कौली, 3 कौली, 4 कौली, 5 कौली, और उधर पतीले पड़े हैं 1 2 3 4 5 6। मां, ओ मां, हाँ इनमें अलग अलग सब्जी बनाई थी पुत्र, आज जरा जन्म कोई अच्छा दिन है ना, तो इसलिए मैंने ये अच्छा किया मां। लेकिन मां, मुझे तो ये 6 पतीले नजर आते हैं और तूने ये 5 कौलियां रखी हैं। आप जरूर पूछोगे मां ये उसमें क्यों छिपाया? कमला बेटी तो बड़ा उतावला है। हाँ, उसमें से क्यों नहीं दिया? बच्चे मैं ये चाहती थी पहले तो ये कुछ खा ले। उसमें ना मैंने कोई मेवे डाल के ना हलवा बनाया है, वो मैंने कहा बेटे को आखिर में कौली भर के दूंगी, पहले तो ये खा लेना, उसमें हलवा। इसी तरह हर अध्याय एक कौली है, ऐसे मेरे आचार्य ने, मेरे गुरु ने मुझे समझा दिया। हर अध्याय क्या है, यानी आप मैं कहूंगा एक पतीला है, उसमें से एक सार, एक कौली, एक श्लोक, उसमें से हमें भगवान ने देना है, या मेरे जैसे काम है आपको वो रख देना। अब आप जैसे कौली में वो सब्जी, कोई ये सूखी सब्जी है, ये तरी वाली सब्जी है, ये मिली जुली सब्जी है, ये कुछ और करेले बने पड़े हैं, ये कुछ और इस तरह, ये रहता है। वेरी गुड, अब इसमें हम खा रहे हैं। हर इतने जितने पतीले बने पड़े उतनी तो आपके पास कटोरियां भर के आएंगी। तो ये समझिए कि हर अध्याय में इतने श्लोकों में एक सार है, एक श्लोक का सार इस अध्याय का सार है। हाँ, वो हमारे जीवन में उतर आए, तब गीता का लाभ हो गया। मां का खिलाना तब सफल है ना कि सारी चीजें आ जाए। अब मीठी चीज क्या, जब आप इसको क्यों मां आखिर में देना चाहती है कि जब आप एक एक कटोरी सबसे ले लेंगे और खाएंगे, हाँ, बाद में आपको बड़ा स्वाद आएगा, बहुत स्वाद। वो मीठी चीज बाद में दी जाती है। हमारे यहाँ रिवाज ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद मीठी चीज खाई जाती है। रोज थोड़ा हलवा बनता था, फिर मां हमें गुड़ दे देती थी, या कभी अजवैन मिला हुआ गुड़ दे देना कि जो खाया पिया वो बदहजमी ना हो। अजवैन मिला हुआ गुड़ सर्दियों में खासकर बहुत अच्छा रहता है। खैर, इसी तरह अब जो आज तक प्रसंग चला हुआ है, ये हर अध्याय का सार है। हर अध्याय ये जीवन में उतरना चाहिए, ये मेरे और आपके जीवन में आ जाए। पर मैं तो सोशल बीइंग हूं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भगवान ने एकांत में रखा है। आपको सोसाइटी में रहना है, आप एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी, मैंने जो सोशल बीइंग, ये आप साबित कर रहे हैं। हाँ, हमें समाज में रह के क्या करना होता है? व्यवहार करना होता है, कोई शक नहीं। समाज में रह के व्यवहार का मतलब लेन देन, रहना सहना, एक्सचेंज, थॉट एक्सचेंज, कई चीजें एक्सचेंज करती हैं। नौकरी करनी है, कमाना धमाना है,
आपको भी अब चारदीवारी नहीं अच्छी लगती, बाहर नौकरी करना अच्छा लगता है, दुकानों पे आपकी जाति बैठने लग गई, सब कुछ बहुत जिम्मेवारी लो अपने कंधे पर, जितनी हो सकता है। हाँ लो, ये सब कितना बड़ा व्यवहार नारी जाति का भी हो गया। अब इसमें जो भगवान जी ने कहा ये उतरे, तो हमारा गीता सुनने का लाभ है। दैनिक जीवन में गीता का अर्थ ये, गीता इन अवर डेली लाइफ, इन अवर डेली मैनर्स, इन अवर डेली एटिकेट्स। हाँ, तब समझिए मुझे यहां आने का, गीता के फॉलोअर बनने का या गीता के पैरोकार बनने का अब लाभ हो गया जी। इस तरह हमने 5 अध्याय कल ले लिए थे। आज हम जा रहे हैं आत्म संयम योग 6ठे अध्याय की ओर। उसे जीवन में ढालना चाहती है, ढाल चुके हो तो क्या कहने आपके, मेरे प्रभु बड़े खुश हो रहे होंगे, मेरे मालिक, मेरी माताओं, मेरी अच्छी अच्छी नेक बेटियों बहुत अच्छी खुश हो रहे होंगे। ऐसे बच्चा मेरे तेरी इनकलाबी, हर अध्याय का सार मेरे में, जैसे मां ने जो पतीले बनाया सब्जी, हर उसमें से सब्जी मेरे पास भी आनी चाहिए, इस पतीले की, इस पतीले की, इस तरह हर अध्याय का जो सार, जो लुब्बे लुबाब, जो सार, जो जिस्ट है, वो मेरे जीवन में आ जाना चाहिए। ये हमारी डेली लाइफ में उतर आए, समाज का भी बड़ा भला होगा, आपका भी बड़ा भला होगा, जिस परिवार में रहते हैं उसका बड़ा भला होगा, और भगवान बहुत खुश होंगे कि भाई गीता सुनी है तो इसने सुनी, पूरा लाभ उठाया तो इसने उठाया। शाबाश शाबाश। किसी को आप ताना मारते हैं, अरे आप भागे दुकान में, तो मेरे क्लास वालों नहीं, तुम्हारा यही ना लगे, और छाती से मिलकर रो पड़े। आज मैं 10-12 सालों के बाद तुम्हें देख रहा हूं। हाँ, तुम वैसे गोल मटोल हो, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। हाँ, मेरी सेहत तो फुटबॉल की तरह गोल मटोल सा हूं, जैसे वो पेठा होता है, सब्जी का पेठा, इतने गोल मटोल सी हो तुम। हाँ, अरे तुमने इतना पढ़ के, आप मेरे साथ ही तो आपने एमएससी की थी, साइंस की। हाँ, मैंने भी की, मैं तो बाद में प्रोफेसर बन गया था, और इस वक्त कुछ 7,000 रुपया पर मंथ कमाता हूं। वो बड़ी अच्छी बिल्डिंग मुझे गवर्नमेंट ने दे रखी है। अच्छा, तो तुम ये क्या करने लगे? इतनी विद्या पढ़ के आपने लाभ ही नहीं उठाया। ये बिस्किट बेच रहे हो, ये गोलियां बेच रहे हो, ये मां दे पुत्रा ये क्या बेच रहे हैं, अंडे बेची बैठे है, क्या रखी बैठे है। तो इतनी पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? ऐसे दोस्त कुछ बोलेगा नहीं, क्या होगा? आंखें, चेहरा नीचे हो जाएगा। ठीक कह रहे हो गोपाल तुम। एमएससी का लाभ क्या हुआ? इसी तरह आप अपने को लानत मारा करो कि गीता सुनने का, गीता पढ़ने का, टाइम बाद देने का लाभ क्या हुआ अगर मैं दैनिक जीवन में उसे उतारता नहीं तो। एमएससी पढ़ के अंडे बेच रहा है और वो बिस्किट बेच रहा है, मीठी गोलियां बेच रहा है, ये तो कोई भी अनपढ़ कर सकता है। इतना विद्या पढ़ने का, इतनी एजुकेशन लेने का क्या गेन हुआ? नो गेनिंग एट ऑल। इसी तरह इनकलाबी बनो, पढ़ी लिखी देवियों, ऐसे इनकलाबी बन जाओ। फायदा क्या हुआ अगर मेरे दैनिक जीवन में ना आया? यही विषय अपने भगवान जी हमारे कल्याण के लिए चला रहे गए, और मुझे इतना उत्साह भरते जा रहे गए। उम्र मेरी क्या लगे, और मेरा उत्साह जवानों वाला है, उम्र मेरी बूढ़ों वाली है। सिर्फ आपके लिए भगवान ने मुझे जवान बना रखा है, केवल आपके लिए, कि ये मेरे उत्साह ना हो जाए बताने वाला, ये भी अपने मन से और विचारों से जवान रहे, तभी तो आप पर प्रभाव पड़ेगा। आप इसे ढालिए अपने जीवन के अंदर। मैं अब आगे निकल रहा हूं। भगवान का उपदेश एक एक के जीवन में उतर आना चाहिए, आ जाए आपके जीवन में। चलो, 6ठे अध्याय का सार, मेरे ख्याल ये 35वां श्लोक है, अगर मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो। अर्जुन रो पड़ा। प्रभु बड़ा अच्छा उपदेश दिया आपने, बड़े कमाल का उपदेश, बैलेंस्ड माइंड का उपदेश दिया कि मन बैलेंस में रहेगा, मन का संतुलन बिगड़ेगा नहीं। बहुत ही प्रसन्न, अति प्रसन्न मेरा मन हुआ प्रभु। फिर ये कहता हुआ रो पड़ा है, एकदम प्रसन्न, एकदम रो पड़ा। प्रभु क्यों रोते क्यों? उपदेश तो बहुत अच्छा है, सुनो जरा बात, लेकिन मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा होगा नहीं। क्यों? जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मेरा मन तो बड़ा चंचल है, बिल्कुल स्थिर होता ही नहीं, रुकता ही नहीं। तो मैंने तो यहां तक देख लिया मेरे प्राणनाथ, क्या ये तो मैंने देख लिया मेरी अपनी दुर्दशा, क्या न काबू में आए किसी हाल में, जैसे हवा बंद होती नहीं, जैसे वायु को हम जाल में बंद नहीं कर सकते, इसलिए अपने बिगड़े हुए और चंचल मन को
अधीन ही में कर सकता, ये अधीन ना हुआ टीका नहीं तो आपका ये समता का उपदेश अपनाया कैसे जाएगा? ऑल द सेम इन एवरी सर्कमस्टांसेस, हाउ? ये तो बनेगी नहीं बात। इसलिए मुझे तो कोई लाभ नहीं आपके उपदेश का। सीधी बात बेटा, सीधी बात। हालांकि मुंह पर सीधी बात नहीं कहनी चाहिए। पंजाबी में बोलते हैं सच्ची गल कड़वी लग दी है। हाँ, पर अर्जुन ने इस बात की परवाह नहीं की। अर्जुन सीधी बात उनकी झोली में डाल दी, लगा मेरे पर तो कोई फायदा नहीं। भगवान ने कहा मैं भगवान किस बात का हुआ? सर्वशक्तिमान किस बात का हुआ? सर्व समर्थ किस बात का हुआ? अगर तुझे कोई उपाय ना बता दूं, तेरे बिगड़े हुए मन को ठहरा ना दूं, तो ये जो तरीका बता गए ये सारे वर्ल्ड में बड़ा भारी ये प्रसिद्ध हो चुका है। सारे संसार में जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनके लिए ये रामबाण का काम कर रहा है ये श्लोक है। उनके लिए अमृत का काम कर रहा है। उनके लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। कल्प वृक्ष भी देवी चिंतामणि का काम करता है। अच्छा, बहुत ये प्रसिद्ध या लोकप्रिय श्लोक है जो धार्मिक व्यक्ति है, हर एक के लिए तो नहीं, जो धार्मिक है, जिनको अपने कल्याण की पड़ी हुई है कि हमने कल्याण करना है। और जरा क्या कहती है वो? अब क्या तरीका है बिगड़े हुए मन को शांत करने का, बिगड़े हुए मन को ठहरा लेने का, ताकि भगवान की वाणी का लाभ उठा करके अपना कल्याण कर जाए। लो, 2 गुण बताए मेरे प्रभु ने। आप ये दैनिक जीवन में उतारो। उतर गया तो बहुत अच्छा, कमी है तो भगवान से प्रार्थना करो। एक आग हो जाना मेरी देवियों, फिर मेरे सजनों, भगवान ने मैं मानता हूं। कहा सुन के भगवान ने, ओ कवि मैं स्वीकार करता हूं दिल इंसान का चंचल पुरजोर, मैं मानता हूं। कहा सुन के भगवान ने, ओ कवि दिल इंसान का पुरजोर चंचल, सही वाकई बड़ा मुंह जोर है और बड़ा चंचल है, लेकिन इतनी बात थोड़ी बात है। हाँ है वैराग और मश्क में ये कमाल, दिला जाए काबू है। क्या कहा मेरे प्राणनाथ, मेरे सर्वस्व, मेरे भगवान, क्या कह रहे हो? हाँ अभ्यास तू कौन थे ये वैराग्य चक्रिय थे है, इलाज है। हाँ इसका भी इलाज है। मैं तो कह रहा था इसका इलाज कोई होपलेस केस, असाध्य रोग, अपनी भाषा में जिसका कोई साधन ना हो तो बोलते हैं असाध्य रोग है, यानी कोई इसका इलाज नहीं है सिवाय मरने के और जान देने के। नहीं है। अच्छा क्यों नहीं हो रहा? भगवान तरीका बताते हैं। और सुनो मेरी मैया, मेरी कल्याण कामनी बेटी, कल्याण कामनी मेरे सजनों, ठोस बातें जो दैनिक जीवन में उतर आए। भगवान ने कहा 2 ही, मैं 4 ही बातें बता, 2 गुण बताता हूं, वैराग, अभ्यास और वैराग। मूल शब्द है अभ्यास से तू कौन थे ये वैराग्य चक्रियते। अभ्यास और वैराग में ये शक्ति है कि बिगड़े तिगड़े हुए मन को निर्मल करके एक पॉइंट भगवान पे ले आता है। शाबाश, एक पॉइंट पे ले आएगा। अच्छा शाबाश, जैसे बच्चा जो मिट्टी खाता है उसका एक ही तरीका है, उसके ये 2 जेबें बनाओ, यहां बच्चे के फराक की जेबें बनाओ। अच्छा, और उसके अंदर या बर्फी डालो या चॉकलेट डाल दो। अब वो अपना हाथ इसमें मारेगा, अपना हाथ मिट्टी में नहीं। बच्चे को क्योंकि आप दूध पिलाती रही हैं, अपना भी और उसका बोतल का भी, उसको चूसने का शौक बन गया, स्वभाव बन गया, हैबिचुअल हो गया। इसलिए वो कुछ न कुछ खाए, उसकी बुद्धि में नहीं है कि मिट्टी का नुकसान होगा, मेरी पथरी पड़ जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। उसे खाने की हैबिट है, इसलिए खाने की। यहां बनाओ जेबें और डालो बर्फी की टुकड़ियां और चॉकलेट, तो वो यूं निकालिए करेगा, यूं निकाल के मुंह में डालिए करेगा। हाय, इसी तरह मन को कुछ न कुछ सोचने का अभ्यास जगह, नाउ इट बिकम्स हैबिचुअल। अच्छा, अब भगवान तरीका बता देते हैं। लो मेरे सज्जनों, अब दैनिक जीवन में उतर आइए हमारा पहला का तरीका क्या? अभ्यास और वैराग, 2 ही। अब मुझे प्रकाश डालना चाहिए अभ्यास, और फिर समझा देता हूं वैराग। अभ्यास वैराग की मां है। ओए वाह, ओए वाह, इसी को विवेक भी कहती है। विवेक से वैराग पैदा होता है, विवेक से वैराग पैदा होता है। शाबाश। जैसे हर एक के यहां 2 नाम होते हैं, एक कच्चा नाम, एक पक्का नाम। हर एक के, आपके भी जरूर होंगे, जो मां बाप लाड से पुकारते थे, वो कच्चे नाम होते हैं, संक्षिप्त नाम, छोटे से नाम, निक्कू निक्कू नाम है, इतने इतने से नाम। अच्छा, जैसे हम ये जो हॉस्पिटल खुला पीजीआई, ये पीजीआई थोड़ा है, ये तो पी और जी और ये पहले हमने शब्द ले ली है।
अच्छा, इसका नाम तो लंबा चौड़ा है। अच्छा, हम लोगों ने संक्षिप्त रख लिए जल्दी जल्दी बोलने के लिए। अच्छा, इसी तरह ये छोटे में आपका कच्चे नाम होती हैं, फिर आपका पक्का नाम भी घर का होता है। हां, कच्चा और पक्का। भगवान भी इसी तरह, क्या अभ्यास, जैसे इस विवेक के दो नाम है, एक तो विवेक ये पक्का नाम है और कच्चा नाम है अभ्यास। पक्का नाम इसका क्या है? विवेक, इससे वैराग पैदा होता है। अभ्यास भी उसका नाम है। और जो भगवान ने शब्द दिया हम उसकी कदर करें और अपने आप को समझा ले मेरी देवियों मेरे सज्जनों। अभ्यास किसे कहती हैं? सुनिए जरा। किसी भी धार्मिक क्रिया को, अच्छा बाबा, किसी भी धार्मिक क्रिया को एक लंबे समय तक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लगातार करने का नाम अभ्यास है। यह लंबे समय तक करना पड़ेगा, उबे हुए मन से नहीं, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लगनता के साथ अगर अभ्यास छोड़ दोगे, अगर लगातार आप रुचि पूर्वक नहीं करते, विद टेकिंग इंटरेस्ट, अगर मेरी रुचि नहीं ले रही उसके अंदर, छोड़ दोगे, मेरे से नहीं होता, उब जाएगा मन। इसलिए भगवान कह रहे हैं एक लंबे समय तक बिना उबे हुए मन से किसी भी धार्मिक क्रिया को बारंबार करने का नाम अभ्यास है। बारंबार। उधर आप अंग्रेजों की फांसी में लो, उसमें सिर्फ इतने कहा गया, रिपीटेड एक्शन हाँ इज अभ्यास। रिपीटेड, जिसको बस इतना ही कह दिया। हमारा हिंदुस्तान वाला क्या मानता है, अगर एक कर्म को रिपीट कब करोगे? जब उसमें रुचि होगी। और रुचि कब होगी? जब यह भाव पैदा होगा कि इसमें मेरा बड़ा लाभ है, तब एक लंबे समय तक करते हुए मन उबेगा नहीं। हमारा तो एक एक स्टेप को क्लियर किया गया है, उसे रिपीट कर देगा। रिपीटेड एक्शन इज प्रैक्टिस रिपीटेड एक्शन इज प्रैक्टिस। तो आगे रिपीटेड एक्शन में रेपिटेशन कैसी होगी? उनके पास कोई जवाब नहीं। एक लंबे समय तक मैं रिपीट करूंगा तभी तो मैं उसका हैबिचुअल बनूंगा, इसका कोई जवाब नहीं। इधर आपके ऋषि आपको पूरा जवाब देते हैं। अब धार्मिक क्रिया कोई भी, सत्संग को आप लगातार बिना उबे हुए मन से कीजिए, लगातार इसमें से वैराग पैदा हो जाएगा। किसी भी क्रिया को एक लंबे समय, प्रातःकाल आप उठती हैं, रोज उठना, स्नान करना, पेट साफ करना और उसके बाद फिर भगवान के चरणों में जाप करना, वैराग पैदा हो जाएगा। वैराग का मतलब असलियत की पहचान हो जाएगी। संसार की असलियत और भगवान का, तीन चीजें तो है ही नहीं, दो ही तत्व हैं, संसार का तत्व, भगवान का तत्व। अच्छा बेटे, दो ही तो संसार में पदार्थ हैं, दो पदार्थ, सिर्फ दो, जड़ और चेतन। जड़ हम भगवान को कहेंगे मटेरियल, हाँ, और इस मटेरियल का लाभ उठाने वाला कौन? इसका बनाने वाला, यानी जड़ और चेतन, या जहान और भगवान। इसकी असली जहान क्या है ये पता लग जाएगा और भगवान क्या है ये भी पता लग जाएगा। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, असली समझ आ जाएगी। किससे? वैराग से। वैराग में इन दोनों पदार्थों की असलियत बताता है। काफियों को नहीं पता, आज सुन लो। हाँ, वैराग का नाम लेकर डर जाती है, कोई ऐसे में जो घर बार छोड़ के अकात में चले गए। बेटी, ये अर्थ नहीं होता। हमारे कृष्ण अर्थ ये लगाते हैं कि उन्हें दोनों तत्वों या पदार्थों का पता लग जाएगा। जहान क्या है? अनित्यम असुखम। भगवान क्या है? नित्यम सुखम। उल्टा ये पता ना होना महामूर्खता, महामूर्खता। आजकल की तालीम का, शिक्षा का, एजुकेशन का यही बड़ा भारी नुक्सा है। क्या हमें असलियत की पहचान नहीं करा रही, सिर्फ रुपए कमाने का ढंग बता रही है। आज के एजुकेशन का यही बड़ी भारी त्रुटि है मेरी देवी। हमने 6,000 रुपया पर मंथ, 5,000 पर कमा भी लिया, इससे नहीं खुशी मिलेगी। क्यों? इससे एजुकेशन पैदा होती है। मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग बट एजिटेशन। हलचल, बेचैनी, बेकरारी पैदा कर देगी। क्यों? मेरे में वासना पैदा हो जाएंगी, मेरे में कामना पैदा हो जाएगी। आजकल के तालीम लेकर मेरा मन बाहरमुखी हो जाएगा। बढ़िया कपड़े पहनूंगा, बढ़िया हर चीज देखना चाहता हूं, मकान अपना, अपनी कार, अपनी बीवी, बड़े अच्छे कपड़े पहने, ये हो वो हो। इससे मेरे मन में एजिटेशन पैदा होगी। इतनी समर्थता मुझे भगवान ने नहीं दी कि मैं जो चाहता हूं वो सारे कर दिखाऊं। इट मीन्स देयर वुड बी वेवरिंग इन माय माइंड। तो आजकल की शिक्षा ने क्या कर दिया? बेचैनी पैदा कर दी, हमारे मन को बाहरमुखी बना दिया। शाबाश, हमारे मन में हलचल सी मचा डाली, वासना हमारी बढ़ गई आजकल की शिक्षा से।
शाबाश। धार्मिक शिक्षा क्या होती है? ठंडा पानी डालती है जोश के ऊपर, जैसे दूध का जोश आ रहा, ठंडा पानी छींटे डाल दो, बैठ जाएगा। धार्मिक शिक्षा से वैराग पैदा हो जाता। अच्छा, और इस भौतिकवाद से क्या वासनाएं पैदा होती है? मटेरियलिज्म हमारे में वासनाएं पैदा करता है। जो हम आगे की शिक्षा लेंगे हम भौतिकवादी बन जाएंगे, हमारी दृष्टि बाहर मुखी हो जाएगी। अच्छा, कमान कोई भी धार्मिक क्रिया जब आप लगातार करेंगे तो संसार की असलियत अब माया आपके सामने छुपाएगी नहीं, आपको बता देगी। जब आप किसी के साथ लगातार रहती हैं तो दो दोस्त आपस को जान लेती हैं। हाँ, लगातार रहिए। पति पत्नी शादी के बाद आप लगातार रहती हैं, आप पति को जान जाती हैं, आप पत्नी को जान जाती हैं। लगातार रहने से तो किसी के पास सिद्धांत क्या है? किसी के साथ लगातार रहने से उसकी असलियत जान पहचान हो जाती है। लगातार उसके पास रहिएगा, व्यवहार कीजिएगा, हाँ पता लग जाएगा। हमारे यहां कहावत है, नहीं पता तो मैं बताता हूं, राह पे जानिए या वाह पे जानिए। वाह, कितनी अच्छी कहावत। कोई राह कैसी है बच्चों, एक बार चल के देखो तब पता लगेगा। एक बार वहां चलो, राह पे जानिए तो पता लगे राह क्या है। और फलाना घर कैसी है, वाह पे जानिए। अगर वाह पड़ेगा तब पता लगेगा कि दूर के ढोल सुहाने के वाकई सुहाने, वाकई अच्छी है। किसी के साथ वाह पड़े तो पता लगे कितने पानी में कोई है। वैसे तो बड़े अच्छे कपड़े पहनती है, बड़ा मीठा भी बोलती है, जी जी की भी कर लेती है, पर वाह पड़े तब ना। हाँ, पहले कितने आप गुण गाते थे, जब शादी मंगनी हुई, फिर शादी हुई, फिर 2 महीने भी प्यार से नहीं रहे, पता लगा नहीं, कुछ नहीं, असी धोखे में आ गए। वाह पड़ा तब पता लगा ना। किसी भी का पता लगता है कि वाह पहचानिए। इसी तरह जब हम किसी के साथ वाह में पढ़ते हैं, उसकी असलियत की पहचान कर लेती है। जब आप सत्संग में लगातार आ रहे हैं, गीता जी को लगातार पढ़, लगातार करो, आप वैराग पैदा हो जाएगा। मैं फिर वैराग के अर्थ बता रहा हूं, क्या? असलियत की पहचान। अब अगर हम असलियत की पहचान नहीं करेंगे, धोखे में रहेंगे। हम समझेंगे कुछ, असलियत की पहचान ना होने से धोखा। कैसे? हम समझेंगे कुछ, असली और जो चीज है वो कुछ और है। इसी को बोलते हैं असलियत की पहचान होना धोखा। फिर मुझे धोखा लग गया, शादी के बाद आप कहते मुझे धोखा लग गया, घराना अच्छा नहीं मिला है। हम तो कुछ और रूप में समझते थे, जब शादी करने के बाद पता लगा ये तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, तो असलियत की पहचान तो होनी चाहिए। 4 तत्व नहीं, केवल 2 तत्व है, जहान भगवान। तो जहान के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं रब को क्या कहूं, गुरुदेव को भी क्या कहूं, महर्षि वेद व्यास की लेखनी को भी क्या कहूं। क्यों? असलियत की पहचान ही नहीं होने देते। ये संसार, रब को तो बड़ी दूर की बात है, पर रहने दो। हाँ, जिस जहान में सारी जिंदगी काट लेते हैं, परमात्मा की कसम, हमारे दादाजी को कोई नहीं पहचान हुई, हमारे पिताजी को कोई नहीं पहचान हुई, जो हमने आंखों से चाचा जी को कोई नहीं पहचान हुई। सारी जिंदगी कोई 80 साल कट गया, कोई 78 साल कट गया। तो ये कैसे कट गए? ऐसे ही पता ही कोई नहीं जहान का। हमारी माँ को कोई पता ही नहीं, नानी को, दादी को कुछ भी नहीं पता। ये जहान जिसके साथ इतने साल रहे, बाबा कई जन्मों तक नहीं पता लगता कि ये जहान क्या है। कई जन्मों तक मेरी देवी नहीं पता लगता। और देखो भगवान क्या कह रहे हैं, पता नहीं भगवान कठोर होकर क्यों बोल देते हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके कुंडा हो जाएगा उसका जो जन्म ले रहा है बिना जहान को जाने। जलील होगा परमात्मा की कसम, खराब होगा, बर्बाद होगा, चाहे लाखों रुपया होगा, पत्नी उसके अनुकूल, पति उसके अनुकूल, बड़ी शानदार 3 मंजिला बिल्डिंग, इनसे थोड़ी शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, नहीं मिलता। धोखा यही है। पहले इसको जाने ये है क्या चाचा, जिसके साथ हमने सारी जिंदगी डील करना है। ये नहीं समझ आती जान के बारे में, हालांकि पहले इसके बारे में समझना चाहिए। सुन मेरी बेटी, मेरे मास्टर जी कहा करते, मुझे अब भी 1943-44 की बातें याद आ रही है कि भाई कोई सवाल निकालने से पहले समझ तो लो ये सवाल क्या है। अब भी गूंज रहे उनके दोनों हाथ जो कहा करते थे, या एक हाथ यूं रख के यूं बोला करते थे, पहले समझ लो कि जो सवाल मैंने आप निकालना है ये है क्या। ये साधारण ब्याज का है या विशेष ब्याज का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का है, या ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। पहले समझ तो ये सवाल क्या है। फिर मिनटों में निकालते थे, ये पता लगे चक्रवृद्धि की ब्याज निकाल लिया। ये साधारण ब्याज का उसका तरीका कुछ और होता,
पहले समझ तो नहीं ये है क्या। इस तरह आते थे तिजारत के सवाल, पहले समझ तो नहीं ये निकालना कैसे है। इस तरह बाप की उम्र इतनी, बेटे की उम्र इतनी, बाप इतने साल का होगा, बेटा कितने साल का बन गया, पहले समझ लो तरीका है क्या, कौन सा तरीका लगाना है कि मैं उम्र निकाल लूं। इसी तरह हमें महापुरुष कह गए, जिस जहान में जिंदगी काटनी है और रब के वास्ते नहीं, अपने पे दया करते हुए समझ तो लो जहान है क्या। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। पहले समझ तो ले ब्राह्मा बाई, पहले समझ तो ले कमली रमली पढ़ी लिखी मेरी बेटी, ये जहान है क्या जिसके साथ मुझे जिंदगी का आखिरी सांस काटना है, डे एंड नाइट जिसके साथ हमारी डीलिंग रहनी है। फिर भगवान कहते हैं तू लाख कह ले, बापा दादा में कहना तो हुआ, कही जा बेशक, पर हजारों में होगा कोई वो जिसको फिक्री है, कोई दिल्ला हजारों में जो इसकी असलियत जान जाए। जान की असलियत नहीं पता लगती, क्यों, मैं क्या बोलूं, इतनी अज्ञानता बुद्धि पर होती है कि उन्हीं वासना के पूरे करने में लगे रहते, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे वो बनाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे उधर जाना था, मुझे उससे ये लेना था, उसको ये देना था। बस इसी में सवेरे शाम जिंदगी की गई, दुख भी पा रहा हूं, जलील भी हो रही है, बर्बाद भी हो रहे हैं, फिर उन्हीं कामों को रेपिटेशन में है। और वो नेक जीवो अपने कृष्ण के अनुसार, अपने जगत गुरु के अनुसार समझ तो नहीं ये क्या है। जो भगवान ने कोई लंबा चौड़ी बताया, हमारे कम अकलों के लिए थोड़ी सी बात बता दी। ये जो नजर आ रहे हैं, जहान किसे कहती है, शक्ल वाला नाम वाला, आएगा आएगा। पिताजी किसको कहती है, शक्ल वाले विशेष प्रकार की शक्ल, और नाम वाले जो उनका विशेष प्रकार का नाम है, विशेष प्रकार की आकृति, विशेष प्रकार का नाम। मां किसे कहती है, यही जवाब, विशेष प्रकार की शक्ल, विशेष प्रकार का नाम, यही है ना मेरी देवी। संसार नाम है, नाम और रूप का, नाम और रूप। तो नाम और रूप क्या है, भगवान कहते मैं तेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया, तुझे सिर्फ विचार करना है। क्या है, अनित्यम असुखम। ये जो चीजें नजर आ रही हैं, ये थोड़े दिनों के लिए भगवान ने प्रकट की है, थोड़े दिनों के लिए प्रकट की है अपनी शक्ति से। अच्छा, और अगर हम इनका प्रयोग करते रहे, वो मेरा प्रयोग करते रहे, मैं इसका प्रयोग करता रहूं, बहुत सुख देंगे। हम एक दूसरे का प्रयोग करते रहे। गीता कृष्ण ने कहा, अगर एक दूसरे को करो साजो मन तो हासिल तुमको मकामे बुलंद, तो बड़ी ऊंची जगह पर पहुंच जाओगे, तुम अपना कल्याण कर जाओगे। मैं आपको फायदा दूं, आप मुझे फायदा दे, मैं आपके लिए लाभकारी बनूं, आप मेरे लिए लाभप्रद बने। अच्छा, लेकिन मार हम कहां खा लेती हैं, जब अपने रख लेती है स्वार्थ। और मेरे मन में ये होता है मैं ज्यादा स्वार्थ इससे पूरे कर लूं, आप मन में होता है मैं अपने ज्यादा स्वार्थ पूरे करके फिर इसको छोड़ दूंगा, इससे किनारा कर लूंगा। भगवान ने कहा, ले बच्चू, जब तूने ये भाव रखा, अब ये चीजें दुखदायी हो जाएंगी, क्योंकि ये तो बदलने वाली है, ये तो जाने वाली है, इसलिए ये दुख देने वाली हो जाती है। अपने आप में दुख नहीं देती। जब मैं स्वार्थ रख के इन चीजों का प्रयोग करता हूं, अब वो मेरा स्वार्थ मुझे खराब करेगा, जलील करेगा, बर्बाद करेगा। संसार की चीजें क्या है, अनित्यम असुखम। असुख में दुख नहीं दे सकती, क्योंकि ये थोड़ी देर रह के अपने काम करके जा रही है। जिसने तो ये जान लिया वो व्यवहार करेगा, इतबार नहीं करेगा। क्यों, जाने वाली है ना। इसमें एक नुक्स ये है कि ये जाने वाली है। लड़की भी आपकी, लड़का भी आपका, विश्वास के योग। लड़का है, माफ करना, लड़की नहीं, पराया धन। ये आपसे पढ़ के, लिख के, सुंदर बन के, कमाना सीख के पराय पुत्र के पास चली जाएगी। बिल्कुल। इसलिए लड़की हमारे घर में भी है, प्यार भी करती है, आदर भी देती है, वो हमारे दिलो जान भी कुर्बान करती है, लेकिन मन में ये धसी हुई है उसके और हमारे में, मैंने रहना नहीं, मैंने रहना नहीं। आपको पता इसने रहना नहीं। ये तुलसी का पौधा है क्या, तुलसी का पौधा लगता कहीं है और जाके बढ़ता कहीं। कहीं से आप तुलसी का पौधा लेके आते हो, फिर अपने घर में लगाते हो। हाँ, लड़की भी तुलसी के पौधा की तरह उगी कहीं, हाँ, और फैली कहीं। यही पीपल के वृक्ष का हाल होता है, लगा कहीं, उगता कहीं है, फैलता कहीं है। गुड। इसलिए हमारे दिल में नहीं स्थान पाते। भगवान भी यही कहना चाहती हैं, इसकी असलियत समझो, अनित्यम असुखम। ये अनित्य है सारे प्राणी पदार्थ, तो लाभ दो, लाभ दो, बस इतने तक ही। फिर हम एक दूसरे को बड़ा सुख देते, वरना है क्या, जाने वाले हैं। लो, इससे असलियत की पहचान हो गई। ध्यान देना, असलियत की पहचान हुई, ये बात मन में बैठ जाए, फौरन बीच में से वैराग निकल आएगा। है वाह,
मेरी भगवती विराग ऊपर से गिरना है, ये धरती फोड़ के बाहर आ जाना है। युवावस्था दिल्ली से नहीं आती, कलकत्ते से नहीं आती। युवावस्था अपने शरीर में ही परिवर्तन हो जाता है, अपने शरीर में ही परिवर्तन। बालिक अवस्था से युवावस्था बन गई। हाँ, इसी तरह जब संसार की असलियत हमारे में समझ आ गई, गहरी उतर गई, हाँ, इसी का दूसरा रूपांतर हो जाता है वैराग है। ये सब चीजें जो परमात्मा ने बनाई मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी लुभावनी है और बड़ी हृदयग्राही है। हृदयग्राही, लुभावनी, आकर्षक, वेरी चार्मफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, ये मान लो जैसा भी है, लेकिन है तो जाने वाली। इससे वैराग हो जाए। क्या वैराग का मतलब? अब आप वैराग का अर्थ मैं बताता हूं। क्या आपके इनके प्राणी पदार्थों की चाहना नहीं रहेगी। वीराग, राग का मतलब आलिंगन, राग का मतलब जुट जाना, लग जाना, उन्हें अपना बना लेना है। जैसे मैं इस माइक को आलिंगन करके अपनी छाती से रख लूं तो मुझे इसके साथ राग हो गया, लेकिन अब मुझे पता है कि ये चली जाएगी, तो मैं इसका लाभ उठा रहा हूं, प्यार भी दे रहा हूं, लेकिन मन इसके साथ नहीं लगाया, छाती इसके साथ नहीं लगाई। क्यों? तो मुझे प्यार करो ना, तुम जाने वाले को तुम मेरे से किनारा कर जाओगे। इसे वैराग कहते हैं। लाभ भी उठा रहा हूं, ये मेरे से उठा रहा है, मैं इससे उठा रहा हूं, लेकिन मैं इसे आलिंगन नहीं देता, मैं इसे अपने मन में जगह नहीं देता, क्योंकि ये जाने वाली है। इसे वैराग कहती है। इनसे लाभ उठाओ, लाभ दो भी, लाभ उठाओ, मन में न स्थान दो। मन में स्थान तब देती है जब ये आपने बेवकूफी की, गलती की, ये ठहरने वाली चीजें हैं, अब आपके अंदर चली जाएंगी, अब आपके अंदर जाएंगी चीजें। जब आपने कहा ठहरने वाली है, बड़ी सुख देने वाली है, बड़ी अच्छी है, अब ये चीजें, हालांकि बड़ाई भगवान ने प्रकृति को बाहर था, हमने चंद एक प्राणी पदार्थों को अपने अंदर ले लिया, अर्थात मन में जगह दे दी। जिसको आप मन में जगह दोगे, क्या होगा? इन्हीं का चिंतन चलेगा, इन्हीं का विचार, बार बार इनका विचार, ये दुखदाई हो जाएगी। इससे जना कना 99% नर नारी दुखी हो रही है। काश जो चीजें आपने अपने अंदर बसा ली है जहान की, उनमें परिवर्तन आ गया, आपको दुख दे रही है। आप जरा देखा करो दुखदाई चीजें कौन हो गई। कोई आकाश वाली चीजें दुखदाई हुई हैं, या जो दिल्ली में रहती हैं या कहीं शहर में रहती है, वो दुखदाई नहीं है। आपकी अपनी मन में बसाई हुई चीजें दुखदाई हैं। अगर गलत है मुझे बताइए, मैं गीता को खोल के बताऊं आपको। है जिनको हमने अपने अंदर भूल से, गलती से, नालायकी से, अज्ञानता से अंदर बसा लिया है, उनका रूपांतर हो गया, उनका परिवर्तन आ गया है, वही दुखदाई हो गई। शरीर के मोह को हम अपने अंदर बिठा लिया, इसमें परिवर्तन आता जा रहा है, ये धोखा दे रहा है, अब ये दुखदाई हो गया। इस तरह जो नाते रिश्ते जाती हैं, परिवर्तन आ रहा है, अब वो दुखदाई हो गई। और कोई चीजें दुखदाई नहीं जो बाजार में पड़ी है या प्रकृति की चीजें, ये में कुछ कोई न सुख देती है न दुख देती है। जिनको हम अंदर बसा लेते हैं, ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो आखिर में दुख, वही दुखदाई जिनको हमने अंदर बसाया। अगर पहले पता मामा बता देते, पड़ोस जी बता देते कि ये चीजें जाने वाली हैं बेटे, या मैं कहा करता हूं भगवान ही जब मां से पेट से बाहर आ रहे थे तो हमारे कानों में फूंक देता, जाओ मेरे संसार के अंदर 45 साल रहना, 50 साल रहना, 60 साल रहना, रहो, लेकिन इन प्राणी पदार्थों को मन में ना बसाना, मन में मुझे रखना, जो आज्ञा प्रभु। ये चीजें जाने वाली हैं, मैं तेरा लोक परलोक बनाने वाला हूं। पर इतनी सी बात भगवान फूका मार, जैसे गुरु कानों में फूका मारते हैं, मंत्र देते हैं, भगवान हमें ये मंत्र दे देते हैं। पर इतनी सी बात ना पता नहीं, जहान की असलियत समझ ना आने से हमारे में कितना मोह बढ़ गया। किसके प्रति मोह? अपने प्रति और अनेकों के प्रति, मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, कितनों के प्रति, कितने प्रति। इन मोह से क्या होता है? वासनाएं पैदा हो जाती हैं। और सबसे बड़ी वासना क्या है? जिसको मैं चाहता हूं ना, हाँ, वो बना रहे मेरे पास। ये कभी हो सकता है? कितनी घोर अज्ञानता। जिसको मैं चाहती हूं ना, मैं, वाह, धर्मराज की बेटी, जिसको मैं चाहती हूं ना, ये चीज बनी रहे मेरे पास, ये कभी हो सकता है? जान में सब चीजें तो अपने दिल पूरे करके जा रही हैं, पर जिसको मैं चाहती हूं, ये कोई बात नहीं। मृत्यु लोक है, और जिसको मैं चाहती हूं वो चीज बनी रहे, ये तो हो नहीं सकता। वो हमेशा मेरी बनी रहे, नहीं हो सकता। फिर रोएंगे ना हम। तो वैराग बताते हैं ना, क्या जहान की चीजें जाने वाली है, तूने गलती की, अब संभल जा,
तू राग कर भगवान के साथ। ये रहने वाली है, ये जाने वाली है, ये क्या है, टेम्परेरी है, भगवान परमानेंट है। बस इतनी सी बात भगवान बता देते, ना बताया मैं रोऊं कहा, तो मैं तो रो रो के भी थक गया हूं, शिकवे दे दे के भी थक चुका हूं। भगवान इतनी सी बात बताते, जहान मेरा टेम्परेरी है और मैं बनाने वाला कुम्हार परमानेंट हूं। अपना मन मेरे में लगाना, मेरे जहान में ना लगाना, चूंकि ये टेम्परेरी मिट्टी के घड़े की तरह। कुम्हार परमानेंट, जहान के बनाने वाला कुम्हार कह रहा हूं मैं। और कुम्हार द्वारा बनाए गए जितनी भी ये चीजें हैं, वॉकिंग एंड स्पीकिंग, मोबाइल चीजें, ये सब के सब टूटने वाली है। क्रॉकरी, ये सब क्रॉकरी है, शीशे के बर्तनों की तरह, चीनी के बर्तनों की तरह क्रॉकरी। बस इतनी बात समाई, इसी को वैराग कहती है। असलियत की पहचान हो गई। हां, अभ्यास से वैराग पैदा हो गया। हां, अब ये उतार लो अपने जिंदगी के अंदर, दैनिक जीवन में। क्योंकि दैनिक जीवन में कई प्राणी जैसे बैठना उठना, राम राम भाई ले लीजिए, कल की बात थी वो ले लो, लेकिन देखना, अरे देखना, हाँ कहीं ये प्राणी पदार्थ तेरे मन में तो नहीं बस रहा है। जब तू इनसे अलग होती है बातचीत करने के बाद, फिर इन्हीं का चिंतन होता है, फिर तो मन में बस गया। ये हमसे भूल हो जाती है, ये हमसे भूल भी क्या, भयानक भूल हो जाती है, ब्लंडर। फिर इनका चिंतन चल पड़ता है, इन चीजों का, प्राणियों का, यहां मार खा लेती है। फिर इसका परिणाम क्या होता है? आपका रब कह रहा है, आपका कृष्ण कह रहा है, जायल हुई अक्ल आया सवाल, बुद्धि मारी गई गिरावट आ गई। जब बुद्धि मारी गई तो गिरावट आ गई। अगर हवाई जहाज का अंदर का इंजन खराब हो गया तो इंजन क्या होगा? हवाई जहाज धरती पर गिरा होगा। और हमारा इंजन क्या है? बुद्धि। ये हमारा इंजन अगर ये अपना काम नहीं करता तो मारा गया मन और मारा गया तन, गिर पड़ा। अगर ये इंजन खराब हो गया, हाय ओ कल्याणकामी मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, गीता के मुबारक कृष्ण अपनी मुबारक जबान से मुबारक जीवों को मुबारक समय फरवा ही गए कि मेरे जहान और मेरी जात को ठीक समझ लो। जहान टेम्परेरी है और भगवान परमानेंट है। बस इतनी सी बात जाननी, इसी को वैराग कहते हैं। हालांकि ये कितनी असलियत है, हमारी विचारधारा ही बदल गई, हमारा व्यवहार बदल जाएगा। आदर दोगे, मान दोगे सबको, लेकिन दिल में जगह नहीं दोगे। क्या बात? किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आप दिल में जगह नहीं देते। आपका व्यवहार बड़ा मीठा होगा, आपने डोडी पीटनी है, मैं तुझे दिल में जगह नहीं दी, जीव की बात पे नहीं, डोडी थोड़ी पीटनी है। ये तो क्वेश्चन ऑफ माइंड, नॉट क्वेश्चन ऑफ फिजिकल बॉडी। आप व्यवहार कर रही है, सब कुछ कर रही है, मन में इनको जगह नहीं दे रहे, मन में इनको स्थान नहीं दिया जा रहा। आज मौज की बात 6 अध्याय की है। अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में भगवान जी की ओर कुंती के लाल। उतारो इसी देरी जो आपको तो बड़ों के साथ मेल मिलाप करना है, लेना देना, कहीं पत्र आएंगे, कहीं टेलीफोन आएगा, कहीं आपकी तारे आती हैं, वायर आ रही हैं कि कुछ हो रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है शहर के अंदर। लेकिन देखना, हाँ मैं इनको मन में न ले आऊं, मैं इनको अपने अंदर जगह न दूं, ना 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 ना, इनको अपने अंदर जगह नहीं देनी। ये जाने वाली है, ये टिकने वाली नहीं है। बस ये दैनिक जीवन में उतारो। इसके बिना मिट्टी पलीत है, हमारी शरीर की मिट्टी भी खराब है। अगर इनको हमने दिल में जगह दे दी तो आपको भगवान दाना कहती है। भगवान के जिसने इस राज को जान लिया, दाना कहां इनसे खुश कौन। जो चीजें आद और अंत वाली है, दाना आदमी इनको कभी अपने मन में जगह नहीं देगा। जिन चीजों का आदि और अंत है, इनकी बिगनिंग और एंड है, बिगनिंग हुआ एंड भी हो जाएगा इनका। हम इन कंधे पर उठा करके शमशान की ओर ले जाएंगे। हाँ, दाना आदमी कभी भी अपना मन इनमें न देगा, उनमें देगा जिसने सृष्टि बनाई है। आ गया इनकलाब। अब ये दैनिक जीवन में देखेगा, मेरे मन में भगवान का चिंतन हो रहा है, जहान का तो नहीं। क्या करूं जहान का चिंतन? क्यों? ये चीजें जाने वाली है, मुझे छोड़ जाएंगी। या तो मैं इनको छोड़ जाऊंगा, हाँ एक बात तो हो जाएगी, या आप छोड़ जाएंगे, हाँ या ये छोड़ जाएंगे। जैसे सियाने कहते हैं अस्पतालों से, बेटे अस्पतालों से एक आवाज आती है, एक ध्वनि निकलती रहती है, इसके अंदर कौन? रोगी। रोगियों में कौन? रोग। अस्पतालों में क्या होता है? रोगी और रोग, रोगी और रोग, यानी मर्ज और मरीज, दो ही अंदर होती है ना। हाँ, तो आवाज निकलती है क्या? या तो मर्ज नहीं या मरीज नहीं, या मर्ज नहीं या मरीज नहीं।
एक का तो कुंडा हो जाना, या तो मरीज की निकलेगी लाश, हाँ, या मर्ज आकाश की ओर भाग जाएगा। एक के तो भाई लाश निकलनी है, या तो मर्ज की लाश निकलेगी या मरीज की लाश, एक के तो जाना ही है बेटी, एक ही तो मरना है। या तो जिस रोग के कारण से रोगी गया, ये तो रोग का बेड़ा गर्क या रोगी का बेड़ा गर्क, एक ने मर जाना। इसी तरह जहान में क्या है, हाँ, या हम नहीं या थम नहीं, या थम नहीं, अंबाला की बोली, या थम नहीं या हम नहीं, या हम नहीं या थम नहीं, एक ने एक तो भाई चला जाएगा भाई, या हम नहीं या थम नहीं, या थम नहीं तो हम नहीं। हाय आहा, कवि भी कहता है दुनिया के ये बखेड़े यारों कुछ कम ना होंगे, ये बखेड़े चलते ही रहेंगे। वारे कवि वाह, दुनिया के ये बखेड़े यारों कुछ कम ना, अफसोस है तो ये है एक हम ना होंगे एक थम ना होंगे। बखेड़े दिन रात तो यही होंगे, सर्दी गर्मी भी यही होंगे, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन हम और थम ना रहेंगे। ये तो होना, इट इज अबाउट नेचुरल, ये सब चीजें तो रहेगी लेकिन हम थम नहीं रहेंगे। तो दाना आदमी अपना मन भगवान में लगा के रखेगा। ये छठा अध्याय में बता रहा है कि ऐसे दैनिक जीवन में अब कितने बादशाह बन के रहे, अगर प्राणी पदार्थों को अपने मन में न आए, व्यवहार तो करेंगे इनके साथ, लेकिन वो याद रखना, और नेक जीवो हमारे जैसों का गीता सुनाने का लाभ भी यही है कि आप जहान में ना गलतान होना, भगवान में गलतान होना। ओ नरम दिल वाली, नरम मन वाली, नरम तन वाली मेरी मैया, मेरी बेटी, नरम तेरा मन का नरम तेरा तन, वैराग लेके दोनों सख्त बना जा, तन भी सख्त बना ले और मन भी अपना मजबूत बना ले। क्या मैंने जहान को मन में नहीं जगह देनी, जहान जा रहा है, जहान के लिए रब गीता में एक नहीं अनेक जगह कह रहे हैं क्या कि इनके पीछे ये वैरी पड़े हुए हैं। यही गौर करना कलेचीन सुख न कहो, बल्कि ये डाकू है, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख, पहले जन्म मृत्यु के, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वैरी बने हुए डाकू पड़े हुए जो इनको खत्म कर देंगे, इनको मिटा के रख देंगे। शाबाश, तो ये जरा ध्यान देना, बड़े प्रेम से ध्यान देना भाई। इतनी सी बात, ये मैं कोई नई बात बता रहा हूं भगवान की ना, ये ऐसी है, इसको ऐसा ही जानना है, बस 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 बस, ये ऐसी है, इसको ऐसा ही जानना है, ये ऐसी है, इसको ऐसा है। अब दुनिया वालों ने ये ऐसा नहीं किया, अब क्या किया जाए। एक ने जाकर डॉक्टर को ना बड़ी गालियां थी, मेरे बच्चे बदनाम किया, पिटिया बुरी तरह, तूने मुझे दवाई क्या दे दी, सारी रात नहीं सोचा क्या, जो मन में आया बक बक कर डाली। डॉक्टर सुनता गया, गली बाजार वाले सारे इकट्ठे हो गए, जुत्ती मारनी तो मेरे सिर ते लगे का जुत्ती मार ले, अभी क्रोध आ गया तो मार दूंगा, मार ले वो भी। अब मैं भी कुछ तेरे से पूछूं, हाँ, जो पीली पुड़ी थी, दो पीलियां दी थी, नीली और पीली, हाँ, तो नीली पुड़ी तुझे क्या कहा था, कहां डालनी है, पेट में डाली, वो तो मैंने आंख में डाल ली, और आंख वाली पेट में। अब कसूर तेरा के मेरा, हाय रब्बा मेरा, मैं आपको गालियां दे रहा हूं, गाली तो मुझे दी, अपने को देनी चाहिए। और मैं तुझे अलग अलग रखी थी, एक पुड़ी जो आंख वाली थी ये इस जेब में रखवाई थी, भाई ये आंख है और ये जेब नजदीक है, और पेट है तो ये पिछली जेब में तेरी मैंने ये रखवाई थी। बिल्कुल हर इंसान यही गलती कर रहा, जो मन में देना था आकाश वाले को मन में रखना था अंदर, हाँ, और दुनिया वाले को हमने बाहर ही रखना था। अब इसको अंदर रख लिया, उसको रखा ही नहीं, पिटेंगे हम, रोएंगे। अब एक दोस्त, ये मेरे स्वामी जी ने मुझे दृष्टांत दे करके हिला दिया बुरी तरह। एक दोस्त के घर में दोस्त गया, वो अंदर सोया हुआ था, हाँ, पहले वो दोस्त ले जाया करता था, अब इसको जरूरत पड़ी इसकी, गया, आखिर में रो पड़ा, इसकी रोने की आवाज की अंदर आंख खुली, क्या मनोहर, हाँ, तेरा दरवाजा भी नहीं खुलता यार, मैं क्या करूं, बड़ी मैंने तेरी आवाजें मारी, तेरा दरवाजा नहीं खुलता। बाहर आया, दरवाजा नहीं खुलता, हाँ, मैंने इतनी कोशिश किया, दरवाजा खुलता नहीं। बाहर आ गया दोस्त, कैसे, मैंने इतना इतना यूं किया, हाय मैं रोम, मैं क्या करूं, ये दरवाजा क्या है, पुल है, पुश नहीं है। दरवाजा खुलता तब जब अपनी ओर खींचते। हाय, दरवाजे दो प्रकार के होते हैं मेरी बेटी, एक अपनी ओर खींचे जाते हैं पुल, कई दरवाजे होते हैं पुश, यानी कई दरवाजे तो होते हैं यूं करो तो खुल जाएंगे, हाँ, कई दरवाजे ऐसे होती हैं जो अपनी ओर खींचे तो वो करता रहा, वो पुश करता रह गया, करना था पुल।
और जहान वालों, और जहान को तो पुश करना था, भगवान को पुल करना था। मैं क्या करूं, आप क्या करें? इसको तो हमने पुश करना था परे, और भगवान को हमने करना था उरे। अब ना मानो तो आपकी मर्जी, हमारे जैसे कई आए, कई कह के चले गए। मेरे भी शब्दों की अगर इसी तरह परवाह करोगे तो दुख तो बने रहेंगे। काका, पुल और पुश में कितना अंतर है। हाँ, अब सही रूप में समझ लो, बस बात बन गई। वैराग किसे कहते हैं? यथार्थ ज्ञान हो, जो वस्तु जैसी है उसका यथार्थ ज्ञान हो जाने का नाम ही वैराग है। यथार्थ यानी रियलिटी की पहचान। ये चीज असल रूप में क्या है, इसका असली फॉर्म क्या, रियल एस्पेक्ट क्या है, असली स्वरूप क्या है, बस ये समझा और मन भगवान की ओर झुक गया। इस अवस्था में हमारे कृष्ण, हमारे जगत गुरु फरमा ही गए। रोता क्यों है? मैं अभ्यास नहीं कर सकता, मैं योग नहीं कमा सकता। असली ये समझ ले, है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में। अब उतारो इसे, पुल को पुल करो, पुश को पुश करो। पहले ये देख लो, ये दरवाजा पुलेंगे कि पुशेंगे? है शाबाश, पुल। ये कई दरवाजों पर उधर लिखा होता, अब तो लिखे लागे तुम, बाहर लिखे तो पुल, और अंदर जाते हो तो आपने लिख दिया पुश। बस समझ आ गई? इसको पुल करना है कि अपनी ओर खींचना है। इस दरवाजे को मैंने यूं करना है, परे 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 खोलना है, पुल एंड पुश। बस दरवाजा खोल, कहीं रोने वाली बात नहीं, पुलिंग एंड पुशिंग। हाँ, बस जहान को आपने जहां रखा है यहीं रखना है, और भगवान को आपने करना था पुल, ये रखना था अपनी ओर। जो चीज पुल की जाती है वो छाती साथ आती है, जो चीज पुश होती है वो हमारे से दूर जाती है। इसको पुश करना था, भगवान को पुल करना था। और मौत बाहर, जिंदगी कट जाती। इससे मेरे भगवान कहते हैं, जीव दुनिया में कैसे रहेगा? जैसे कल आपने लिया था, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। अब आप कमल के फूल की तरह निराले बन के रहते। अगर ये उपदेश ले लेती है, छठा अध्याय का सार तेरे जीवन में आ गया, ये दैनिक जीवन में उतर आए कि मेरे भगवान को करना है पुल और जहान को करना है पुश। जहान को अपने से परे करना है और भगवान को अपने नजदीक ले आना। तो इसी को वैराग कहती है। असलियत की पहचान हो गई बेटे, असलियत की पहचान ये हम सही रूप में जान लिया हमने, बहुत अच्छे। इसी को हमें पता लग गया कि इसको यूं करना है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे घरों में तो बड़ा ध्यान देकर रखते, फिर तो कर गया क्या, ये जो शीशी होती है इसकी तेजाब की, और वो सुरमे वाली शीशियां, वो इनको अपने घर में रखा ही नहीं, छोड़ दिया परे, कोई गलती हो जाती है। इसी तरह बड़े ध्यान से इस बात को समझ लो कि जहान मन में रखने योग्य नहीं है, चूंकि चलायमान है। हाँ, भगवान मन में रखने योग्य है, चूंकि सत्य है, चित्त है, आनंद है। इनसे मेरा कल्याण हो जाता है, मेरी बुद्धि खुल जाती है, हमारे मन के उच्च विचार हो जाते हैं, हमारे से गुड और बड़े अच्छे एक्शन होते हैं, जिससे हम शांत रहते हैं। महाराज जी को अपने, इसलिए तो भगवान बार बार मुझे और आपको पाठ पढ़ा रहे हैं, सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान में रखने योग्य भगवान है। ये नहीं बताया हमें, हम जहान को रखते रहे अपने अंदर। इसका क्या रिएक्शन हुआ? गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। जो दवाई पेट में डालनी थी वो आंखों में डाल दी गई, फिर सारी रात पिटेगा। गलती उसकी अपनी है, डॉक्टर को गालियां दी जा रही है। हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया भी था, जो ऊपर के जेब वाली पुड़ी है वो आंख में, और जो नीचे के जेब पुड़ी है वो पेट में जानी है। बस थोड़ी सी गलती का एहसास कीजिए और अपने में तब्दीली ले आइएगा। सज्जनों, आज आपका आना सफल हो जाएगा अगर भगवान के छठे अध्याय के 35 श्लोक का सार आपके जीवन में आ जाए। के बाद जहान मन में रखने योग्य नहीं, जहान के ये प्राणी पदार्थ, इनकी तो सेवा करनी है, इनकी फरमाइशें पूरी कर दो। माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा, या अपने दोस्त मिलने जुलने वाले गए, अपने अड़ोसी पड़ोसी हैं, वेल एंड गुड। इनको अंदर नहीं जगह देनी, इन अंदर तो केवल एक भगवान को जगह देनी है। चलो मैं उस फरमान पे ले चलूं आपको। तान काम में मन रहे ध्यान में। देख लो, पुल एंड पुश, तान काम में पर लेकिन मन रहे ध्यान। और बेड़ा पार ऐसा कर लो। यह है जो विषय चल रहा है दैनिक जीवन में। गीता, भगवान मन के अंदर और जहान तन से बाहर। जहान को तन से छू करके मन में न ले जाना, वरना यह आपको खराब करेगा, बर्बाद करेगा, जलील करेगा, खराब करेगा, बहुत नाश कर देगा। जहान तो जहां जाए बार में रहे, हम इसके साथ व्यवहार करेंगे। है शाबाश।
इसको अपने अंदर नहीं ले जाना। भगवान को अंतर्यामी है, अपने अंदर बसाना, उनकी याद में, उनको उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाते जाना। लो बिगड़ी बना लो अपनी, थोड़ी सी जिंदगी के दिन रह गए। और हमारा धर्म पुकार के, हिंदू धर्म कह रहा है अंत मति सो गति, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंग्रेजों ने नकल कर दी हमारे इस कहावत की और बना डाली अपने प्रवर्ब, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाँ, जो अंत में अच्छा वही अच्छा। शाबाश, आप अपना सुधार कर लो बेटी, बस सुधार करना है अपने आप को। जैसे कापियां करेक्ट करवाते थे विषय लिख करके, हाँ अपने आप करेक्ट कर लेना है, बस इतना ही। आगे दैनिक जीवन में जहान बाहर रहे, भगवान मेरे अंदर रहे, मेरे विचारों में रहे। मैं कर्म करूं तो उनके प्यार में भर के करूं, मेरे विचारों में हो तो भगवान, मेरे इरादे में हो तो भगवान, बेड़ा पार। ये मेरा जहान अंदर देने जगह देने योग नहीं है, जहान को तो बाहर रखना, जहां है बस बेड़ा पार। छठे अध्याय को लिया, उतारो अपने दैनिक जीवन के अंदर, उतार मेरी बेटी, जो इसका सार है इसको अपने जीवन में उतार लो। बेड़ा पार, मेरा सुनाना सफल, आपका रोज आना सफल। और खासकर जो आज के दिन आते हैं, और आज क्या मना रहे हो? फ्रीडम डे, हमारा ये स्वतंत्रता दिवस है जिससे हम आजाद हुए थे, बड़ा अच्छा हुआ। अब ये भी समझो ना कि मैं अपने इन गंदे विचारों से भी आजाद हो जाऊं, गंदे इरादों, गंदे विचार, कुकर्मों से भी आजाद हो जाऊं, निकल जाऊं इससे, बेड़ा पार। बस ये कब निकला जाता है? जब जहान को महत्ता ना देकर हम भगवान को महत्ता दें, अपने प्रभु को महत्ता दें, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ाएं जैसे बढ़ा जानी चाहिए, वो मन में रह जाएंगे, ये बाहर निकल जाएगा। जिसको महत्ता दी जाती है वही अपने मन में आ जाता है। देनी थी महत्ता भगवान को, दे दी जहान को। जहान को अपनी जगह रखे जैसा किसको जगह देनी चाहिए, और भगवान को अपने अंदर ले आए, बस उसका चिंतन जारी हो जाएगा। इसके साथ हमारा व्यवहार रहेगा, इसके साथ हमारा व्यवहार रहेगा। जैसे आजकल के सियाने व्यापारी अपनी दुकान के ऊपर ही कमरे बना लेते हैं। हाँ, वो अपने व्यापारियों को घर में नहीं सुलाते, घर में उनको जगह नहीं देते। हाँ, अपने मकान के ऊपर, अपने दुकान के ऊपर कमरे बना लो, 2 3 4 5, जो कोई बाहर के व्यापारी है ऊपर सुला दो, रोटी घर से मंगवाओ। इस तरह आप वैसे दाना जहान को अपने मन में जगह नहीं देते, हाँ अपने सिर से ऊपर जगह देती हैं बार बार। और मन में जगह देने योग कौन? भगवान जी, जो कह रही है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। सोच लेना आज रात्रि को सोने से पूर्व कि ओहो, इसको वैराग कहती है। ये वैराग है कि सियानापना है? दिस इज विजडम। इस वैराग को तो हम विजडम कहेंगे। ओ भगवती, दिस इज क्वाइट विजडम। ये तो बड़ी लियाकत की बात है, ये तो सच्चाई की बात है। जो टेम्परेरी है उसे बाहर रखो, जो परमानेंट है उसे अपने अंदर ले जाओ, ले जाओ अपने अंदर, बिठा लो अपने अंदर, इनकलाब आ जाएगा आपके अंदर। बड़ी जल्दी भगवान की बातों को अपनाने लग जाओगे। लाओ अपने दैनिक जीवन में इसको, इनकलाब को ले आओ अपने दैनिक जीवन में, भगवान आपको शक्ति दे। छठे अध्याय का ये फरमान हमारे रोजमर्रा जिंदगी के अंदर आ जाए, हमारी डेली लाइफ में उतर आए। बड़ा इनकलाब बेटी। व्यवहार में आप निराले बन के रहती हैं, बिल्कुल निराले बन के, हमारा मन बिल्कुल नहीं उलझेगा। कभी कटहल की सब्जी बनाई कि नहीं, जो पहाड़ों में होती है, एक दिन बनाना। लेकिन बनाने से पहले सानी ये कहती है क्या, पहले थोड़ा सा तेल लेके अपने हाथों पर चिकने कर लो। जो कटहल में बड़ी होती है चिकनाहट, तो वो कटी नहीं जाएगी। छुरी पर भी थोड़ा सा तेल लगा लो और हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा के अब काटो, उसको काटते जाओगे, कहीं चिपकेंगे नहीं आपके हाथ और छुरी। इसलिए सानी कहती है मन में वैराग रख करके अगर संसार में उतरा जाता तो ये चिपकता ना हमारे साथ। ये तो कटहल की सब्जी है, चिपक गया, हमारा मन भी चिपक गया, ये भी हमारे साथ चिपक गया, मन भी चिपक गया। शाबाश। पर एक सियाने ने कहा था, आखिर में कह रहा हूं, क्या इश्तिहार चिपकता है दीवार के साथ या दीवार चिपकती है इश्तिहार के साथ? कौन चिपकता है? इश्तिहार चिपकता है दीवार के साथ। कोई इसे ठीक करना चाहे बताइए। ये जो कागज का इश्तिहार है वो चिपकता है या दीवार चिपकती है? ना दीवार चिपकती है ना इश्तिहार चिपकता है, जो आपने गोंद लगाई है वो चिपक जाता है। वेरी नाइस। दोनों नहीं चिपकते, चिपकने वाली चीज चिपकेगी। हाय,
तो ना मन चिपकता है जहान के साथ, ना जहान चिपकता है हमारे साथ। जो हम सुख दृष्टि बनाते हैं जहान की, ये चिपक जाती है। अब ध्यान देना, अपने मन में रख लेना, जहान अपने आप थोड़ा हमारे पास आया है। हम भी गए हैं औरत को पत्नी बना करके लाने के लिए, हम भी गए हैं सिनेमा के अंदर उसकी तस्वीरें अपने मन में बसा के गीत और नाचो गाना हाव भाव अपने मन में लेके आए गए। ये कैसे किया? सुख दृष्टि बनाई तब ये चिपक गए। गोंद लगाई उस कागज के ऊपर, इश्तिहार पर, तब दीवार के साथ कुछ दिनों के लिए चिपक गया। हाँ, ना इनको दायम कायम समझो कि ये परमानेंट है, और परमानेंट नहीं सुखदाई भी कैसे होंगे? बस ये अपनी जगह रहे, हम अपनी जगह रहे। हाय, ये अपनी जगह रहे, हम व्यवहार करेंगे, ये हमारे मन में नहीं आएंगे। अगर आपने कहा ये परमानेंट है और सुखदाई है, तो फिर हम चिपकेंगे इनके साथ, फिर ये हमारे अंदर आ जाएंगे। जाके विचार कर लो। आपके भगवान कह रहे हैं, जो बड़े कल्याणकारी भगवान है, इसको दैनिक जीवन में ले आओ। है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। ये आपके हजूर कह रही है, ये आपके सरताज और मन के राजा, आपके जीवन के गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर कह रही है कि आप अपने आप को सही रूप में देखते जाओ। जो चीज जैसी है उसको वैसे देखो बेटे, जो चीज जैसी है उसको वैसे देखो। हाँ, दही को दही समझो ना, और भीगे हुए चूने को अब दही समझती हो। मर गई कमली, मर गई, मर गई, भीगे हुए चूने को दही। यार बा, भीगे हुए चूने को दही, और दही को क्या समझ लिया? पता नहीं क्या समझती हो। तो जो चीज जैसी है उसको वैसे समझ लो। ये चीजें टेम्परेरी दुखदाई है, मैं नहीं बसाना। मेरे भगवान सुखदाई है, परमानेंट है, और मेरे अंदर आत्मा बन के टिके हुए हैं। बस मैंने उनको बसाना, उनके उपदेश से मैंने व्यवहार करना है। बस सत्संग में आना सफल, गीता पढ़ना सफल, दैनिक जीवन में आप उतार भी लेंगे। अब आपका व्यवहार बड़ा निराला होगा। अब आप अपने आप को बचाई जाएंगे, दूसरों को बचाई जाएंगे, वो भी सुख पाएगा, आप भी सुख पाओगे। ये था दुनिया बनाने वाले के अनुसार सुख से जीने का फार्मूला, सुख से जीने का बड़ा अच्छा तरीका। अभ्यास और वैराग में ये कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। रोज अपनाओ, उतारो अपने जीवन में, अपनी आंखों में उतारो, अपनी बुद्धि में उतारो, अपने मन में उतारो, अपने हाथों में उतारो, अपने पैरों में उतारो, अपने रोज की जो एक्टिविटीज हैं आपकी, उनमें उतारिए। खुश कर लो अपने भगवान को। जो दिन बाकी जिंदगी के रह गए उनमें शांति शांति ले आओ, उनमें आराम ले आओ। जो दिन भी आपके रह गए जिंदगी के, ले आओ आराम, फौरन ले आओ। बस ये कह रहे आपको छठा अध्याय दैनिक जीवन में जो हमारे आने वाला है या आ रहा है, छठे अध्याय का ये फरमान है। अब इसको लो, दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद। बिल्कुल इनकलाब ला देंगे कि सिर्फ यही भाव आ जाए हमारे अंदर। आज जाके जरूर सोचना, जरूर विचार करना। मेरी देवियों, आज जाओ अपना खाओ पियो, जो करना घर का काम कर लो। बस सोने से पूर्व में चौकड़ी लगा ले, जैसे मैं चौकड़ी लगा के बैठा हूं, और इस विचार पर सोचना कि ऐसा मेरा दिन गुजर रहा है। अभ्यास और वैराग के साथ मेरा दिन जा रहा है। वेरी गुड। अगर अभ्यास से वैराग पैदा हो गया तो अभ्यास ना बोला करो। क्या वैराग पूर्वक आपका दिन कटता है? वैराग पूर्वक रात और वैराग पूर्वक दिन कट जाता है। फिर हो गया दैनिक जीवन में गीता उतर आई। दैनिक जीवन में गीता आपके उतर आई मेरी भगवती, भगवान करे उतर आए। जिस भगवान ने ये दिव्य प्रेरणा दे करके प्रसंग चलाया हुआ है, वो प्रसंग हमारे अंदर भी उतर आए, वो प्रसंग हमारे अपने में भी आ जाए। वो मौज बहार बहुत ही अच्छा है, अपने में अंदर उतरा है। शादी हुई है तो पत्नी आपके घर में भी रहे, अगर उपदेश लिया है तो वो आपके मन में भी रहे। ये मेरे गुरु ने कहा था, अगर शादी का ली तो वो औरत आपके अंदर पत्नी बन के रहे, तब शादी की ना। वो तो आपके पास आती नहीं, वो तो कहती है ना इधर आ जा मेरे माँ बाप के पास। वाह, क्यों? तू मेरे माँ बाप पास क्यों नहीं आती? ना तू मेरे माँ बाप पास आ जा। फिर वो पति, आप पति बन गए, वो पत्नी बन गई। जो ये कहती तू मेरे माँ बाप के पास आ, वो कहे तू मेरे माँ बाप के पास आ। शाबाश। पत्नी तब जब हमारे माँ बाप के घर में रहे। हाय, भगवान का उपदेश तब जब हमारी बुद्धि और मन में रहे, ग्रंथों में ना रहे, मेरी जबान में ना रहे, या महापुरुषों के बत्ती दांतों में ना रहे, बल्कि हमारे अंतःकरण में उतर आए। पत्नी वो जो हमारे घर में बसे, भगवान का उपदेश वो जो हमारे अंतःकरण में टिक जाए, रह जाए। ये हो गया दैनिक जीवन में गीता, जिसने शानदार ला दिया इनकलाब। आप देवता बन जाती है मेरी देवियां, यथार्थ रूप में टू द रियल सेंस देवियां बन जाती हैं। हो गया जन्म सफल,
किसका? वैराग के कारण से, जिनका मन अंतर्मुखी हो गया। और बाहर मुखी सारी गंदी वृत्तियां चली गई, उसका जीवन सफल। यही आखिर में कह रहा हूं, भगवान ने आपको कहा क्या? न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशो। जिसने अभी अपने इस मरने वाले शरीर को नहीं छोड़ा, पर पहले सारी गंदी वृत्तियों को निकाल दिया। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये सब निकल गए। वो योगी है, वो दिलशाद है, वो अपना जन्म सफल किए बैठा। ये अब आप देख लो। और ये कौन निकालता है? एक रहदार नहीं निकलता आपका मकान से। पूरी कोशिश की, जज ने भी आपके हक में फैसला दे दिया, नहीं निकलता। आप गए, साहब आपने 2 महीने दिए थे, वो कहता नहीं निकलता, जो मर्जी कर ले। ये कहा है उसने, अच्छा कोई बात नहीं। उसी वक्त जज साहब ने आज्ञा दी, 2 थानेदार जाएं, 2 गाड़ियां भर के जाएं, 25 आदमी पुलिस के जाएं और गवर्नमेंट के ट्रक जाएं। जो आज्ञा सर। सारा उसका माल इनके ट्रकों में भर लो और बड़े को जितना हेड ऑफ द फैमिली हथकड़ी लगा लो, मेरे सामने पेश करो। जो आज्ञा। इसे कहते हैं बैलेट गया और सारा घर खाली करवाया। तो हमारे से गंदी वृत्तियां नहीं जाती, कौन निकालेगा? वो कहते नहीं जाती, कई जन्मों में तेरे अंदर टिकी है। लाला जोर बजा ले ढोल, नहीं हो डर दे, लाला अर्जी पाला अर्जी, पाला अर्जी, नहीं हो डर दे। हम कई जन्मों से तेरे अंदर रह रही हैं, नहीं निकलेंगे। तो हम जज को कहती हैं, जज साहब वो नहीं निकलती, क्या करें? बैलेट, बैलेट में थानेदार कौन है? वैराग। ये दोनों जाते हैं अंदर, इन सारों को बाहर निकाल देती। वैराग से निकलती है ये सारी गंदी वृत्तियां। है ये भागे तो बाग इसकी, झट मोड़ दे हिफाजत में फिर रूह की छोड़। यही एक तरीका है हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार। निकालो गंदी वृत्तियों को। इतनी मुद्दत से आप सत्संग में आ रहे हो, लाभ उठाओ। इतनी झाड़े भी खाती हो घर की और फिर कुर्बानी करके आ रहे हो, लाभ उठाओ। निकालो गंदी वृत्तियों को वैराग द्वारा। वैराग का मतलब जगत की असलियत की पहचान, जहान की असलियत की पहचान, इसको वैराग कहती है। इसका असली रूप जाना जाए। और भगवान का दो ही तो मैंने तत्व कहा कि 2 ही तत्व है जहान में, जहान और भगवान। इन दोनों के बारे में सही रूप में जान जाए, जहान बाहर निकल जाएगा, भगवान आपके अंदर सदा के लिए रह जाएंगे। यही सत्संग सिखाता बताता और यही गीता का उपदेश है कि बसाने योग भगवान जी है और बाहर निकालने योग जहान है। जहान दुखदाई है, इनको बाहर व्यवहार करो, हां, और भगवान के साथ अंदर व्यवहार करो। पूरी कोशिश करो, भगवान आपकी मदद करेंगे। पूरा प्रसाद कर मेरी भगवती, मेरी देवी मैया, पूरा प्रसाद कर, भगवान आपकी सहायता करेंगे। ये 6ठे अध्याय का हमारे दैनिक जीवन में आ जाना इनकलाब ला, चमक जाएगा हमारा दैनिक जीवन। हम निराले बन के रहेंगे। निराला सबसे आला। और जब इस चीज को नहीं समझेगा, फंसा रहेगा पुरानी पदार्थों में, मौत आ जाएगी, गंदी वृत्तियां लेके मरेंगे, अगला जन्म भी बर्बाद कर लेंगे, अगला जन्म भी खराब कर लेंगे। जिसका दिन गंदा बीतता है ना, क्या कोई यकीन दिलाएगा अपने को और मुझे कि प्लेजेंट सपने आएंगे? नहीं, सपना प्लेजेंट नहीं आ सकते। जिनका दिन गंदा उनका सपना भी गंदा, जिनका ये जन्म गंदा उनका अगला जन्म भी गंदा, क्योंकि इसी जन्म का प्रभाव अगले जन्म में जाना। सपना वही आएगा जैसे आपकी जागृत अवस्था बीती है। आपको सिनेमा के सपने नहीं आ सकते, सिनेमा में जाते ही नहीं। आपको शराब पीने का सपना नहीं आ सकता, शराब की बोतल को छूते ही नहीं। जो कुआरे हैं, अनमैरिड है, उनको मैरिड लाइफ के सपने नहीं आ सकते। हां, जो सोचा ही नहीं वो सपना कैसा? सपना तो होता है अरमान रह जाए जो जागृत अवस्था में, वही सपना बनता है। तो अगला जन्म भी शानदार, अगर आपका ये जन्म शानदार भगवान के उपदेश के अनुसार बन गया तो परमात्मा करे ऐसा ही हो। परमात्मा करे आज का आना तो आपके सबके लिए पूरे रूपेण सफल हो जाए। केवल आज का आना ही सफल हो जाए कि हमने सब कुछ गीता जी का पा लिया, कि हमारा जीवन निराला बन जाएगा, हमारे में एक इनकलाब आ जाएगा, नन का लल्ला हमारा हमेशा के लिए बन जाएगा। जहान बाहर रहे, भगवान हमारे अंदर रहे। ये समझा रहा है 6ठा अध्याय और कह रहा है इसे दैनिक जीवन में उतारो। जहान बाहर, भगवान अंदर, जहान बाहर, भगवान अंदर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।